लेकिन मुनीफ फारूक साहब, पहले खालिस्तान थोड़ा कानून के दायरे कार में हमें बताइएगा कि ये जो सवाल उठा रही है हुकूमत कि जी कैसे अदालत नवाज शरीफ के गारंटर को या फिर उनके जामिन को बाहर जाने दे सकती है, उनसे मुतल्लिक पूछना चाहिए था अदालत को, सही तरह से समझाया नहीं गया। क्या हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पहले आपका बुनियादी सवाल है कि क्या शहबाज शरीफ साहब को रोका जा सकेगा, बादियों नज़र में मुझे ऐसा नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब को रोका जा सकेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अदालत ने ECL में उनका नाम था नहीं, अगर ब्लैक लिस्ट में था तो उस हवाले से अदालत फैसला दे चुकी है। ये जो PNIL है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि जो मौजूद है, एक सिस्टम है जो कि 2018 से ऑपरेट कर रही है FIA, और इसके अंदर कोई लंबा प्रोसीजर नहीं होता। FIA ने ये सिस्टम इसलिए बनाया था कि वो लोग जो कि स्टेट को वांटेड हैं, किसी हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, किसी को कोई कत्ल करता है और फौरी तौर पर मुल्क से फरार हो जाता है, तो ऐसा कोई शख्स मुल्क से ना भाग सके। एक ऐसा वाकया भी हुआ था जहां पर गालिबन एक खैबर पख्तूनख्वा में खातून को इसी तरह मर्डर किया गया था, तो जो एक्यूज था वो भाग गया था और फरार हो गया था मुल्क से। तो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये एक डिवाइस की उन्होंने स्ट्रैटेजी किस तरह किया जाएगा और लोगों के नाम जो स्टेट को वांटेड है उनको डाल दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब का वहां पर नाम होना, हुकूमत ये कहती है ये नाम पहले से मौजूद था, चलें अगर हुकूमत की बात मान ले तो ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है जो कि एक्सटेंड होता है 30 डेज के बाद। और ये शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है वो पहले भी अदालत में रहे, जुडिशल रिमांड में रहे, मतलब वो जेल में रहे, जुडिशल रिमांड में भी रहे, फिजिकल रिमांड में भी रहे, दूसरी दफा भी रहे। तो इस अरसे में अगर नैब ने यह कार्रवाई मुकम्मल करनी थी तो उनका नाम ECL पे रखा जा सकता था, ये नहीं किया गया। जो PNIL है उसके लिए FIA को किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, FIA के पास इख्तियार है। आपको पता है, मुझे भी पता है कि FIA इस वक्त किसके जेर इख्तियार है और कौन उस पर अपना हुक्म चला सकता है। लिहाजा हुकूमत का ये कहना कि जी नहीं हमें नहीं पता, वो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर मौजूद था इसलिए रोक लिया गया। फवाद चौधरी साहब खुद भी एक वकील हैं, उन्होंने गालिबन शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में आके कहा था कि शहजाद अकबर साहब लगे हुए हैं कि कोशिश करें कि शहबाज शरीफ साहब को रोका जा सके, तो और कैसे लगे होना था। शहजाद अकबर साहब ने खुद तो जाके एयरपोर्ट पे नहीं खड़े होना था। ऑब्वियसली देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ही गॉट थिंग्स डन, फेयर एनफ। अब क्योंकि ईद की छुट्टियां हैं तो अब डिले हो जाएगा मामला। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मामला था, पहला आप देख लीजिए जो उन पे बेल मिली उन्हें, जो कि साफ पानी वाला मामला था या वो 56 कंपनियों वाला मामला था, जो भी था, उसके अंदर भी अदालत के जो बेल ऑर्डर था उसके अंदर ये लिखा गया कि जी कोई किकबैक या ग्रेटिफिकेशन या इलीगल कोई यूज ऑफ अथॉरिटी नहीं हुआ। जो इल्जामात लगाए गए उनको सफिशिएंटली सपोर्ट नहीं किया नैब ने विद एविडेंस। यहाँ पर भी इस केस के अंदर भी इसको बहुत बड़ा केस समझा गया कि जी एसेट्स का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। लेकिन कुछ भी करें, अदालत ने ये लिखा है और मुतअद्दिद फैसलों में लिखा है कि बेशक हम पूरा एविडेंस को यहाँ पर स्क्रूटनाइज नहीं भी करते, लेकिन बिल्कुल वैक्यूम में तो फैसले बेल के नहीं दिए जाते। कुछ ना कुछ तो अदालत ने देखना होता है। अदालत के फैसले के मुताबिक ना ही TT शहबाज शरीफ साहब के पर्सनल अकाउंट में गई, ना ही वो प्रॉपर्टीज को कोई उस तरह से उनसे जोड़ सके या वो मामलात जो थे। लिहाजा मुझे कम से कम ये लगता है कि अनलेस के नैब इसकी अपील में जाएगी जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, एक लंबा प्रोसेस है। शहबाज शरीफ साहब के पास एज ऑफ टुडे ही इज ऑन बेल, एज ऑफ टुडे ही हैज गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम द लाहौर हाई कोर्ट के मुल्क से बाहर जा सकते हैं। ये जो PNIL है इसकी कोई लीगल सिग्निफिकेंस उस तरह से नहीं है। आई एम श्योर अदालत के सामने ये बात जब जाएगी और तो अदालत इसके हवाले से कुछ शहबाज शरीफ साहब के शायद हक में फैसला करे। जो बात ये कही जाती है, ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब गारंटोर थे नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए, लेकिन अदालत ने शायद गालिबन इस फैसले के अंदर ये लिखा है कि जो उनका पर्सनल कॉन्डक्ट है कि वो मुल्क से बाहर पहले गए और वापस आ गए, उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने एक कंडीशनल इजाजत उन्हें दी है। अब ये अदालत के ऊपर है, अदालत अगर चाहती तो इस बात को टेक इनटू अकाउंट करती कि जी वो नवाज शरीफ साहब के गारंटर है, उन्हें मुल्क में वो तो अदालत का प्रेरोगेटिव है, ठीक है। हाँ, क्योंकि समाअत के दौरान ये रिपोर्ट हुआ था कि अदालत ने 3 से 4 मरतबा पूछा कि क्या इनके ऊपर कोई और केसेस हैं, कहीं कहीं मतलूब हैं ये कहीं और, या कुछ और चीजें हैं इनके ऊपर जिसके ऊपर हम इनको रोका जा सकता है, तो उसका जवाब शायद नफी में आया। जी हाँ, देखिए ये ज़हन में रखिए 3 मामला थे ना, पहले साफ पानी वाला था, रमजान शुगर मिल था, और अब ये तीसरा एसेट्स वाला, TTs वाला या मनी लॉन्ड्रिंग वाला। इसको आप ये कहिए बहुत बड़ा केस। अब इसके अंदर ये साबित कुछ भी करें, कुछ ना कुछ तो साबित करना है ना प्रोसिक्यूशन ने। बेशक शहबाज जो फवाद चौधरी साहब हैं या शहजाद अकबर साहब हैं, उन्होंने कहा जी हम ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है फैसले में, अदालत ने ये नहीं किया। एट द एंड ऑफ द डे ये 3 जजेस थे जिन्होंने ये फैसला दिया तो आपको लगता है जो बेल का नवाज शरीफ की
के गारंटर होने वाला मामला है, यह अदालत का सोल प्रोरोगेटिव था और उसके ऊपर अदालत ने अगर किसी और वजूहात की बिना पर उनके पर्सनल कॉन्डक्ट की ग्राउंड्स पर उनको दे दी है बाहर जाने की इजाजत, तो वो उनका सोली एंड होली। ठीक है, नहीं आप कहना चाह रहे हैं कि जो हुकूमत बुनियादी नुक्ता उठा रही है कि अदालत ने क्यों नहीं पूछा शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ की जो उन्होंने जमानत दी थी बैरून मुल्क से वापसी से मुतल्लिक, तो ये खुसूसन अदालत का इस्तेहकाक है, उनका प्रोरोगेटिव है, वो पूछे ना पूछे।